इसका पानी बहुत ठंडा होता है और ये लोग यहाँ से पानी इस्तेमाल करते हैं। ये जनाब हमने आपको गाँव की सैर कराई, तो इसी के साथ हम ब्लॉग का करेंगे जी एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो इस टाइम मैं इस त्याना रोड के बिल्कुल करीब हूँ। ये गांव है हमारा, आबाई गांव है हमारी, ये बड़ों का। और आज हम आए हैं उधर गांव फैसलाबाद के करीब सत्याना रोड के ऊपर। तो ये जनाब घर है हमारा, जो हमारा पुराना वालदा का, और सामने हमारे वालिद साहब का घर है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ हमारे दादा दादी का घर और हमारे नाना नानी का घर। तो जो ज़मीन है वो भी दिखाते हैं, और आगे जो गांव में रेट हैं वो भी बताते हैं आपको, और बाहर जो ज़रूरी ज़मीन है उसका भी रेट बताता हूँ मैं आपको। तो आए जी गांव की सैर करवाता हूँ, और आपको जो बाहर हमारी ज़मीन है वो भी दिखाते हैं। तो आए मेरे साथ। तो ये घर है जी, ये मैं छत पे ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा नानी नानी का घर था, ये वाला। तो ये कोने वाला घर है। तो बिल्कुल सामने जो नज़र आ रहा है ये मेरे दादी दादी का था, ये बिल्कुल सामने। तो ये फैसलाबाद सत्याना रोड के बिल्कुल करीब है 77 चक, 77 चक। तो आए जी मैं आपको बाकी बाहर से विज़िट करवाता हूँ सारा। तो ये सामना घर जो था ये हमारे दादा दादी का था, ये वाला। तो ये हमारा नानी नानी का ये वाला, ये काफ़ी बड़ा था, कोने से लेके तो काफ़ी दूर तक रहा। तो ये जनाब टीआर और गार्डर की छतें हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं, और टाइलें भी देखें बड़ी डिज़ाइन की अंदर लगी हैं। ये देखें क्या खूबसूरती है। तो ये जनाब देखें ये चूल्हा है। तो ये गांव की ज़िंदगी क्या ही मज़ेदार है। इन चूल्हों के पास बैठ के सारे जो घर के अफराद थे वो खाया करते थे पहले। तो अब देखें, अब ज़िंदगी गांव की है, बड़ी मज़े की ज़िंदगी है। ये देखें लकड़ें पड़ी हुई हैं और ज़बरदस्त। तो ये जनाब मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, ये वाला जो हमारे नानी नानी का घर था ये वहाँ तक, और ये हमारा दादी दादे का। तो ये गली है। तो ये इस गांव में भी जो रेट है वो तकरीबन 4 लाख रुपए पर मरला है। और यहाँ मरला जो है ना वो बड़ा है, तकरीबन 272 फुट का मरला है। लाहौर वाला मरला नहीं है 225 का, यहाँ 272 फुट का मरला है। तो आगे चलते हैं ये अपनी ज़मीन की तरफ, वो आपको दिखाते हैं चल के। और वहाँ साग लगा हुआ है वो भी तोड़ के लेके आते हैं। तो ये गांव में काफ़ी अच्छे घर बने हुए हैं, ये देखें क्या ही बात है।
तो यहाँ लोगों के घर बहुत बहुत बड़े घर हैं, लेकिन एक खामी है कि इन्होंने दरख्त बहुत कम लगाए हैं। ये देखें, इतना बड़ा घर है और एक दरख्त भी नहीं लग रहा हुआ इनके घर में। ये देखें, तो इस जगह पर भी 2 से 2.5 लाख रुपया पर मरला है जी। ये देखें, तो ये चेक करें। ये चीज़ देख के आपको कुछ याद आया जनाब? ये देखें, गुड़ नहीं है, ये गोबर है, गोबर। ये ऐसे ही लग रहा है जैसे गुड़ पड़ा हुआ है। दरअसल ये है कि ये गाँव की ज़िंदगी है तो बड़ी अच्छी सेहतमंद है, लेकिन ये कुछ जो शहर में सहूलतें पाई जाती हैं वो गांव में नहीं है। जिस तरह इधर गैस नहीं है और बाकी कोई गटर सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है, पानी जिधर मर्जी जा रहा है, और ना पक्की सड़कें हैं कुछ। ये देखें, सारी कच्ची सड़कें हैं। कोई इतना गांव में, यही गांव की वैसे खूबसूरती भी यही है कि कच्चे सड़कें, नालियाँ और गोबर। तो ये आगे जनाब हम खेतों में दाखिल हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह अपने खेत भी दिखाते हैं आपको। तो वहाँ साग लगा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह तोड़ के लेके आएंगे हम। तो ये गधा रेडी खड़ी है जनाब, तो ये ऊपर इन्होंने गन्ने रखे हुए हैं काट के, शुगर कैन, और ये गधा बंधा हुआ है। तो ये सरसों का साग लगा हुआ है, तो ये गंदम लगी हुई है, तो इस तरफ ये कमाद है और ये खाले हैं जिनमें पानी लगाते हैं। ये तो ये जनाब खट्टियाँ लगी हुई हैं, जो एक माल्टे की शक्ल ही है, लेकिन है खट्टियाँ। ये देखें, ये अमरूद के पौधे हैं साथ साथ। तो बाकी ये तैयारी हो रही है गंदम लगाने की। तो ये आगे जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये हमारे जो दादा जान थे, इसके परली तरफ जो ज़मीन है वो उनकी थी, रास्ते के बिल्कुल साथ साथ। और उससे अगली जो है वो हमारे नाना जान की थी। तो ये बड़ी मज़े की बात है कि दोनों तरफ इनको रास्ता जो है ना वो दोनों को लगता था। तो ये भी रास्ते पे थी, वो भी रास्ते पे थी। जिस तरह ये रास्ता जा रहा है, ये कोई 18-20 फुट का रास्ता है, तो ये भी रास्ता है। तो ये वाली ज़मीन जो है ना, ये हमारे दादा जान की थी, ये वाली इधर से लेके वो आगे तक। तो ये खजूरें जो है ना, ये बहुत पुरानी है ये वाली। तो यहाँ पहले बताया करते थे हमारे ताया अबू कि यहाँ पे कोई हवाई चीज़ें भी होती थी पहले। तो वो जब रात को पानी लगाने आते थे ना यहाँ पे, तो वो उनको उनके नाम से पुकारा करती थी कि हमारे ताए जान का नाम था मोहम्मद अली। तो वो आवाज़ें लगाती थी, मोहम्मद अली
तो ये देखें क्या एक खूबसूरत व्यू आ रहा है। और ये खजूरें काफ़ी पुरानी हैं हमारी। तो ये जनाब चावल काट के पराली इसे कहते हैं, ये इन्होंने सुखाने के लिए डाली हुई है इधर। तो ये देखें ये काफ़ी दूर तक रहा। तो ये गंदम लगी हुई है। तो ये सामने ये देखें, ये कबर ना समझें कि ये इतनी बड़ी कबर है। तो ये तूड़ी इन्होंने स्टॉक की हुई है, जिस तरह कोई चीज़ हम फ्रीज़ कर देते हैं ना, तो ये समझे फ्रीज़ की हुई है तूड़ी जो भैंसों वगैरह को डालते हैं। तो ये देखें ये तूड़ी है, ये मैं करीब से दिखा दें। तो ये गाय वगैरह को डाल देते हैं इसी तरह, ये देखें। तो ये दूर से ऐसे ही लगता है जैसे किसी बड़ी कबर है ये बात। तो ये सामने एक रास्ता आ गई परली तरफ। तो ये जहाँ से हम उधर चले थे वो रास्ता था एक जो दिखाया मैंने, वो खजूरों की परली तरफ। तो ये वाली हमारे दादा जान की थी सारी, ये वाली, और ये हमारे नाना जान की है ये वाली। ये इसमें गंदम लगी हुई है और ये कुछ चारा लगा हुआ है। तो वो आगे कुछ इन्होंने चारा ही लग रहा है, लेकिन ये कुछ और किस्म का लग रहा है। तो वो उधर से रास्ता मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये चारा बड़ा ज़बरदस्त कोई लगा हुआ है यार, ये अच्छा। और ये जनाब कोई चारा ही है, लेकिन ये कुछ ख़ास किस्म का लग रहा है जो ना ख़त्म होने वाला और काफ़ी देर तक चलने वाला। ये देखा काफ़ी खूबसूरत, और मुझे दूर से ऐसे ही लग रहा था कि ये कमाद है, लेकिन नहीं है। तो ये जनाब हमारा अपना खेत वगैरह शुरू हो गए। तो ये हमारा साग भी लगा हुआ है, वो भी हम तोड़ेंगे जनाब और हम लाहौर लेके जाएंगे। तो ये भी खट्टियाँ लगी हुई, ये करीब से मैं दिखाऊँ आपको। ये देखें ये खाने वाली नहीं होती, यही है कि मरूदों के ऊपर बंदा जो मरूदों पे, शक्करकंदी पे, इस तरह की चीज़ों पे जो है वो निचोड़ के खा सकता है। तो ये बड़ा ज़्यादा फल लगा हुआ है इसे, ये देख। तो ये वैसे नहीं खा सकते, ये बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। तो ये एक आम का पेड़ है जनाब, ये काफ़ी पुराना है। तो इस पर काफ़ी आम लगते हैं। जब हम गर्मियों में आए थे तो काफ़ी आम इसे लगे थे, ये वाला। ये बड़ा ही खूबसूरत और ज़बरदस्त पेड़ लग रहा है। और ये इन्होंने पराली रखी हुई है इसके नीचे। तो ये इन्होंने तूड़ी भी रखी हुई है इधर ही। और यहाँ मैं अगर बात करूँ फ़ी एकड़ क्या है, तो यहाँ तकरीबन 40 लाख रुपए में पर एकड़ है। 40-50। तो जिस तरह ये देखें, ये हमारे ये नाना जान की थी ये वाली, और ये भी रास्ते पे थे। ये भी रास्ता है, साथ में ये खाला है, और ये सारी आगे तक रहा, ये रास्ते के ऊपर ही। तो ये हमारे नाना जान की थी। तो ये जनाब कमाद काट रहा है। तो यार हम तो दांतों से अब रह गए हैं, लेकिन हमें अब हमारे बस की बात नहीं है इसे चूपना। तो ये जनाब साग आ गया। तो ये कुछ
ये मेरा ख्याल ये वाला जो है ये हमारा हिस्सा आ गया है। ये जहाँ तो हमें ये देंगे, ये जिसमें चारा लगा हुआ है ये पीछे तक रहा, तो यहाँ हमें ये मिलेगी जिसमें ये गंदम लगी हुई है। ये तकरीबन 2.25 कनालों के करीब करीब है ये हमारी ये वाली। तो ये साग हमारा लगा हुआ है, तभी साग तोड़ेंगे जनाब और लाहौर लेके जाएंगे। इस खाल में जब पानी आता है ना, साथ में काफ़ी बड़ी बड़ी मछली भी आ जाती हैं किसी टाइम। तो ये देखें, तो ये जनाब मैदान में क्रिकेट मैच चल रहा है, ये देखें। पंप, इसको कहते हैं हैंड पंप। ये गांव में ये होते थे पानी के लिए ना। इसका पानी बहुत ठंडा होता है और ये लोग यहाँ से पानी इस्तेमाल करते थे। यह देखें, ये कितनी मोटी मोटी गंदल है और काफ़ी खूबसूरत है और ताज़ा तरीन। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये जनाब हमने आपको गांव की सैर करवाई। तो इसी के साथ व्लॉग का करेंगे जी एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।